नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम इस धर्म संवाद के कार्यक्रम से अनेक विषय हमने समझ कर लिए। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, पितृपक्ष क्या है, कर्मफल सिद्धांत एवं पुनर्जन्म सिद्धांत क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय हमने समझ कर लिए। यह कार्यक्रम देखते समय आपके मन में जो शंकाएं निर्माण हुई, उन शंकाओं का समाधान हम आज के इस धर्म संवाद में करने वाले हैं। हमारे सभी दर्शकों ने और जिज्ञासुओं ने जिज्ञासावत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछे हैं, तो उनका शंकाओं का समाधान हम आज के इस धर्म संवाद में करने वाले हैं। हमारे साथ धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए हम उनसे आज हमारे जो शंकाएं हैं उनका समाधान हम करवा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं उनके सामने मैं रखता हूँ। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, एक प्रश्न हमें ऐसे पूछा गया था कि उपवास का महत्व क्या है तथा उपवास कैसे करें, इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम उपवास का अर्थ क्या है वो हमें जानकर लेना होगा। यानी ईश्वर का प्रत्यक्ष वास अगर हम अनुभव नहीं कर सकते हैं तो उसका अप्रत्यक्ष वास को अनुभव करने के लिए जो प्रक्रिया आध्यात्मिक की जाती है तो उसी को उपवास कहते हैं। ये मूल उसका अर्थ जानकर हम आगे की प्रक्रिया को देखेंगे। अब ये सनातन धर्म की या भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि इसने हमें एक विविध प्रकार के उपवास हमें बताए हैं। उपवास का अर्थ है कि ऐसे प्रयास जिसके कारण हम ईश्वर का अनुभव कर सके या हमारे इष्ट देवता का अनुभव कर सके। अब ये जो विविध प्रकार के उपवास है उनको साधु संतों का या ऋषि मुनियों का आशीर्वाद होता है, इसका मतलब उनका संकल्प होता है। उसके कारण क्या होता है कि जो उपासक है या उपवास करने वाले जो व्यक्ति है उनको एक प्रकार का दैवी तेज प्राप्त होता है और स्वयं के मन से एक प्रकार से उपवास करना और फिर सत्पुरुषों के कहने पर उपवास या उपासना करना, इसमें थोड़ा फर्क होता है। सत्पुरुषों के कहने पर अगर हम उपासना या उपवास करते हैं तो उससे हमें अधिक तेज की प्राप्ति होती है और साथ में आयुर्वेद की भी दृष्टि से एक उपवास का महत्व होता है। मतलब एक शारीरिक व्याधियों पर मात करने की दृष्टि से भी वो एक उपयुक्तता है उसकी। और ये जो योग शास्त्र है तो योग शास्त्र में भी उपवास अंतर्भूत होता है। अब सर्वप्रथम हम जानकर लेंगे कि अपथ्य करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है। अपथ्य यानी कि जो हमें खाना नहीं चाहिए ऐसी चीजें। पथ्य यानी हमारे खाने योग्य जो अन्न या वस्तुएं होती है वो। और अपथ्य यानी जो हमें खाना नहीं चाहिए या विशिष्ट काल में विशिष्ट समय जो ग्रहण नहीं करना चाहिए उसे अपथ्य कहा जाता है। अब अपथ्य यानी जो वर्जित है या जो नहीं चाहिए वो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में 72 सहस्त्र नाड़ियां होती है, सूक्ष्म नाड़ियां होती है और सामान्यतः उसमें हमारे प्राण शक्ति का वहन होते रहता है। अपथ्य करने के कारण ये जो नाड़ियां है इसमें से प्राण शक्ति के वहन में बाधाएं निर्माण होती है। और अष्टांग हृदय में एक श्लोक द्वारा उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम कुपितम मला तत् प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविध हित सेवनम। तो अष्टांग हृदय के इस श्लोक में एक बात उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुपित हुआ यानी बिगड़ा हुआ यानी खराब हुआ जब ये अपथ्य या अन्न हम ग्रहण करते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में वात पित्त कफ यह सभी के बिगड़ने के कारण जो रोग आते हैं उसका यही कारण होता है। अब शरीर के लिए वर्जित अन्न ग्रहण करना, इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो वात पित्त कफ
ये तीन दोषों का जो एक संतुलन होता है, वो संतुलन बिगड़ता है और वो संतुलन बिगड़ने के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो मूलतः आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का जो शरीर है, उसमें 72 सहस्त्र नाड़ियां, यानी जो प्राण शक्ति का वहन करके हमारे शरीर के सभी अवयवों को चेतना और प्राण देकर उससे जो कार्य करवाना है, तो 72 सहस्त्र नाड़ियां होती है। और जब विविध प्रकार का अपथ्य अर्थात वर्जित खाद्य पदार्थ जब कोई व्यक्ति सेवन करता है, तो व्यक्ति के शरीर में एक वायु निर्माण होता है। सामान्यतः आयुर्वेद की दृष्टि से उसे दूषित वायु कहा जाता है। तो सर्वप्रथम ये दूषित वायु के किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है, वो हम समझ लेंगे। अब ये जो दूषित वायु निर्माण होता है, तो उसके साथ ही अपत्य कारक अन्न रस, यानी हमारे शरीर में जो विविध अन्न रस रहते हैं, तो अपत्य कारक अन्न रस से ये वायु निर्माण होते हैं। उससे क्या होता है कि शरीर में आमवात बढ़ता है। आमवात किसे कहते हैं? शरीर में जो विषैली घटक निर्माण होते हैं, पचन क्रिया के माध्यम से जो विषैली घटक निर्माण होते हैं, उसके कारण आमवात, और वो हमारे नाड़ियों में भर जाता है। ऐसे जो आम वायु है, मतलब आम वायु कैसे बनता है? तो जो शरीर में दूषित वायु निर्माण होता है और हमारे शरीर में जो आम वात होता है, तो उसका एकत्रीकरण से एक आम वायु का निर्माण होता है, जो हमारे ये छोटी छोटी नाड़ियों में, सूक्ष्म नाड़ियों में भर जाता है। और उसी के कारण इन नाड़ियों में से होने वाले प्राण शक्ति का जो संचार है, वो कुंठित हो जाता है और फिर शरीर में अलग अलग व्याधियां निर्माण होती है। तो सार स्वरूप क्या है कि अपथ्य या गलत आहार विहार के कारण शरीर में निर्माण होने वाली जो हमारी व्याधियां है, या शरीर में जो एक अस्वास्थ्य निर्माण होता है, उसको सुधारने के लिए ये जो उपवास है, ये अत्यंत लाभदायी होते हैं। अब उपवास के माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टि से किसी मनुष्य के शरीर पर या किसी मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होते हैं, वह भी हमें समझ कर लेना होगा। अब जब कोई मनुष्य उपवास करता है, तो उपवास की एक विशिष्ट विधि होती है, विशिष्ट देवता होती है, विशिष्ट वार होता है। तो उसके कारण व्यक्ति के शरीर में दैवी किरणों का प्रवेश होता है। अब दैवी किरणों का जब शरीर में प्रवेश होता है, तो व्यक्ति की जो बिगड़ा हुआ पाचन संस्थान, वो पाचन सुधारने के लिए उसका उपयोग होता है और उसके माध्यम से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। अब उपवास के कारण प्राणवायु का जो संचार है, वो भी शरीर में योग्य रीति से होना शुरू होता है और प्राणवायु में अन्य अनेक दैवी शक्तियां भी होती है, दैवी किरणों का भी अभी समावेश होता है। उपवास के कारण भी अभी दैवी किरण शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसके कारण उस व्यक्ति के जो सूक्ष्म शरीर में तेज की वृद्धि होती है और ये तेज की वृद्धि होने के कारण जो आध्यात्मिक कारणों से जो व्याधियां होती है, तो उससे मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ होता है। अब आयुर्वेद के दृष्टि से उपवास का क्या लाभ होता है? व्यक्ति को व्याधियों से कैसे छुटकारा मिलता है, वो स्वास्थ्य कैसे होता है? आयुर्वेदानुसार उपवास करने से शरीर में जो विद्यमान द्रव पदार्थों का वहन करने वाले नाड़ियों में ही अन्न का पाचन योग्य रीत्या शुरू हो जाता है। शरीर के यानी जठर के जो स्थूल पाचन समान जो सप्त धातु होते हैं, उसमें भी पाचन योग्य प्रकार से शुरू हो जाता है और इससे क्या होता है कि शरीर को हल्कापन प्राप्त होता है, लघुता प्राप्त होता है और ये लघुता प्राप्त होने के कारण व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। तो संक्षेप में उपवास के फल क्या है या उपवास की महिमा क्या है, वो हम समझ लेंगे। तो उपवास के फल में हमें स्वास्थ्य का लाभ होता है। हम जो उपासना करते हैं, तो उपासना योग्य होती है, हमें तेज या बल प्राप्त होता है। उपवास जो होता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन बनता है
उपवास से क्या होता है कि हमारे कुछ जो कर्म है, जिसका फल पापमय है, दुखमय है, ऐसे पापों का परिमार्जन उससे संभव होता है। और इतनी सारी जो महिमा है, जो उपवास के संदर्भ में हमें शास्त्रों ने बताई है। अब प्रश्न आता है कि ये उपवास करने से भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो शास्त्र में एक जगह यहाँ स्पष्ट हमें संकेत दिया है। कूर्म पुराण ने इसके बारे में हमें बताया कि उपवास से भगवत प्राप्ति कैसे होती है। कूर्म पुराण का जो श्लोक है वो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। व्रतोपवासैर नियमै होर्मे ब्राह्मण्य संतर्पणे तेषां वै रुद्र सायुज्यम जायते तत् प्रसादतः। इसका अर्थ यही बताया है कि व्रत, उपवास, नियम अर्थात योग मार्ग के यम नियम, होम, ब्राह्मण या संत अर्पण, इनके प्रसाद के रूप में हमें सायुज्य मुक्ति मिलती है। यानी सायुज्य मुक्ति मिलने का रहस्य इस श्लोक में हमें बताया है। और इस श्लोक में हमें जो बताया उसमें उपवास भी उसका एक घटक होने के कारण भगवत प्राप्ति के लिए भी उपवास सहायभूत होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि उपवास से पापों का परिमार्जन कैसे होता है? तो शास्त्रों में जो देवल स्मृति है, देवल स्मृति में इसके बारे में कुछ स्पष्ट संकेत हमें दिए हैं। व्रतोपवास नियमै शरीरोत्ताप नैस्तथा वर्णाः सर्वेपि मुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः। इसका अर्थ हमें देवल स्मृति बताती है कि चाहे व्रत, उपवास, नियम व शरीर के तप, इन कारणों से सभी वर्णों के सभी पातकों से मुक्ति प्राप्त होती है और ये मुक्ति प्राप्त होने में कोई शंका नहीं है। अब उपवास संबंधी व्रत क्या होते हैं? व्रत कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, उसमें अधिकांशतः उपवास बताया गया होता है। यानी उपवास यह व्रत का एक अविभाज्य अंग जैसा ही होता है। और उपवास के भी कुछ प्रकार होते हैं। अनेक लोग मानते हैं कि व्रत अलग है, उपवास अलग है। वास्तव में व्रत और उपवास दोनों एक ही प्रकार का तप है। उसमें अंतर केवल इतना ही है कि व्रत में भोजन किया जाता है और उपवास में भोजन नहीं किया जाता है, मगर उद्देश्य और फल प्राप्ति या ध्येय एक होने के कारण वैसे उसमें कोई फर्क नहीं होता है। और व्रत शास्त्रों द्वारा बताया गया एक नियम है, तो उपवास उसका एक लक्षण है। अब हम व्रतों के कुछ प्रकार जानकर लेंगे कि किस प्रकार के व्रत हो सकते हैं या किस प्रकार से हम व्रत कर सकते हैं। सबसे पहला अगर व्रत देखते तो एक भुक्त व्रत। अब इस एक भुक्त व्रत का वैशिष्ट्य क्या है? तो इस व्रत में केवल दिन भर में एक ही समय भोजन करना होता है। और इस व्रत के भी दो तीन छोटे छोटे प्रकार है। उसमें कहा है कि एक स्वतंत्र व्रत होता है, स्वतंत्र एक भुक्त व्रत। उसमें आधा दिन समाप्त होने के उपरांत स्वतंत्र व्रत माना जाता है। अब अन्यांग, ये दूसरा एक प्रकार है उसका। अपराह्न जो काल होता है, यानी जो तीसरा प्रहर होता है दोपहर के बाद, वो अन्यांग व्रत के लिए उपयोगी होता है। और तीसरा जो है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जो एक भुक्त व्रत का जो एक प्रकार है, उसमें सवेरे हो या दोपहर हो, कभी भी प्रतिनिधि व्रत होता है। इसका मतलब क्या है कि दिन में से आपको एक बार भोजन करना है, तो कौन से समय में करना है इसके बारे में इन तीनों प्रकार में उसमें विभाजित किया गया है। अब दूसरा जो व्रत का प्रकार है उसको नक्त व्रत कहा जाता है। अब नक्त का अर्थ है काल का एक विभाग, यानी विशिष्ट काल में विशिष्ट समय में जो व्रत किया जाता है उसे नक्त व्रत कहा जाता है। अब ये नक्त क्या होता है? तो सूर्यास्त के उपरांत नक्षत्र दिखने से पूर्व के काल को नक्त काल समझा जाता है। और दिन भर भोजन न करते हुए इस नक्त काल में ही मनुष्य अगर भोजन का करता है
तो ये नक्त व्रत कहा जाता है। और इसका उपवास से संबंध नहीं है, परंतु ये विशिष्ट काल में भोजन करने के लिए कहा जाने के कारण ये विशिष्ट व्रत जरूर है। अब तीसरा जो व्रत का प्रकार है उसको ऐचित व्रत कहा जाता है। अब ऐचित ये शब्द का अर्थ क्या है कि याचना न करना या किसी से विनती न करना। ऐचित का मतलब किसी से याचना न करके, विनती न करके, जितना अन्न अपने आप मुझे मिला या किसी ने लाके दिया उसी पर निर्वाह करना, इसको ऐचित व्रत कहते हैं। जितना मिला उसमें ही उसने अपना भोजन किया है। अब ये व्रत का एक वैशिष्ट्य क्या है कि ये व्रत करने वाले मनुष्य को दिन अथवा रात्रि में एक ही बार भोजन करना होता है। इस व्रत में अन्य किसी को अन्न के हेतु याचना करनी नहीं होती है। इतना ही नहीं तो अपनी पत्नी हो या घर का कोई सेवक हो तो उसे अन्न परोसने की विनती भी नहीं कर सकते, उस पर भी पाबंदी होती है। क्योंकि भावनावश पत्नी हो या घर का सेवक हो तो उनको पता होता है कि कितना भोजन वगैरह करना है, तो वो उतना एक साथ परोस सकते हैं, इसलिए वैसा भी करना इस व्रत के लिए वर्जित होता है। यदि किसी के पत्नी ने अथवा सेवक ने अन्न न लाने के लिए कहने पर भी स्वयं से ही अनायास लाया हो तो ही वो मनुष्य ग्रहण कर सकता है। और सबसे महत्व की बात है इस व्रत के लिए कि निषिद्ध काल जो बताया है शास्त्र ने, उस काल में भोजन करना उसे वर्जित बताया गया है। अब जो अगला चौथा प्रकार है व्रत का, वो है चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत का अर्थ क्या है कि आकाशस्थ जो चंद्र है उसको प्रसन्न करने के लिए या चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। दूसरा महत्व का इसका उद्देश्य होता है कि जीवन में हमसे कुछ पाप हुए होते हैं तो उस पाप के क्षालन के लिए भी इस व्रत का आचरण किया जाता है। चंद्र यह मन से संबंधित ग्रह होने के कारण चंद्र की उपासना यानी मन की स्थिरता, मन की अस्वस्थता पर मात करने के लिए अप्रत्यक्ष से व्रत किया जाता है। यानी मन को सम्यक अवस्था में लाने की प्रक्रिया इस व्रत से हमें साध्य होती है। इस व्रत में अन्न ग्रहण करने की एक विशिष्ट पद्धति होती है। जिस तरह चंद्रमा की पूर्णिमा से अमावस्या या अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्र कला कलानुसार घटता है या बढ़ता है, उसी प्रकार भोजन की विधि इस व्रत में बताई जाती है। अमावस्या के उपरांत प्रतिपदा से लेकर चंद्रमा की बढ़ती कला के अनुसार दोपहर के भोजन के समय एक एक निवाला बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 निवाला भोजन ग्रहण करना इसमें आवश्यक होता है। यानी एक कला का एक निवाला। इस तरह से प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के केवल वो दोपहर के भोजन में 15 निवाले ही भोजन कर सकता है। और पूर्णिमा के उपरांत प्रतिपदा से लेकर एक एक निवाला उसको कम करते जाना होता है और फिर 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12 करते करते अमावस्या को इस व्रती को पूर्ण उपवास करना होता है। यह एक चंद्रायण व्रत पूर्ण होता है, यानी पूरा अमावस्या से अमावस्या तक के ये एक व्रत अभी पूरा होता है। इस प्रकार से यह व्रत किया जाता है। पांचवा जो व्रत है वो प्राजापत्य व्रत। यह व्रत 12 दिन का होता है और इस व्रत में भी भोजन के लिए एक विशिष्ट उन्होंने विधि बताया है। 12 दिन में से जो पहले 3 दिन होते हैं, ये 3 दिनों में व्रतधारी क्या करता है कि प्रतिदिन अपने भोजन के समय केवल वह 22 निवाले ही भोजन ग्रहण करता है और फिर अगले जो 3 दिन है उन दिनों में वह 26 निवाले ग्रहण करता है और उसके बाद के जो अगले 3 दिन है उसमें व्रतधारी 24 निवाले ग्रहण करता है। तो इस प्रकार 9 दिन वह 22, 26, 24 इस क्रम से निवाले ग्रहण करने के बाद जो 12 दिनों के अंतिम 3 दिन है उसमें वो पूर्णतः उपवास करना होता है और इस प्रकार से ये 12 दिन का जो
प्राजापत्य व्रत है वह पूर्ण होता है। मगर इसमें और उन्होंने एक हमें विधान बताया है कि निवाला कितना होना चाहिए। अगर हमें 22, 26, 24 निवाले लेना है तो हो सकता है हम बड़े बड़े निवाले लेने का प्रयास करके भूख के ऊपर नियंत्रण लाने का प्रयास कर सकते हैं। और वहां पर भी शास्त्र ने हमें स्पष्ट दिशा दिया है कि मुख में सहजता से आए इतना ही निवाला लेना चाहिए और उसे ही व्रत कहा जाएगा, ऐसे वहां पर सुस्पष्ट बताया गया है। अब हम समझ लेंगे कि उपवास के दिनों में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। उपवास का फल पूर्ण प्राप्त के लिए हमारे लिए क्या यम नियम है, क्या बंधन है। तो उसमें सबसे पहली जो बात बताई है कि उपवास के दिन जो अन्य दिनों में आप प्रातः काल में उठते हो उसके तुलना में आपने थोड़ा सा पहले उठना चाहिए, यानी अपने नींद को कम करना चाहिए उस दिन। दूसरी बात है कि जागने पर हो सकता है अन्य समय हम भगवान का, इष्ट देवता का स्मरण ना करते हो, मगर उपवास के या व्रत के दिन इष्ट देवता के स्वरूप को याद कर उसका पहले स्मरण करना चाहिए। फिर क्या बताया उन्होंने कि शौच है, व्यायाम है, स्नान है इत्यादि करने के उपरांत एक या आपको संभव है उससे अधिक मालाएं आपने फेर कर जाप करना चाहिए। अब व्रत के दिन महत्व का क्या होता है कि संकल्प, उस दिन कुछ ना कुछ संकल्प करना चाहिए। क्या कर सकते हैं संकल्प कि ईश्वर की भक्ति मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर करूंगा, पूर्ण समर्पित होकर उपवास करूंगा, पूर्ण समय ईश्वर के ही सानिध्य में हूं ऐसा भाव रखूंगा। इस प्रकार का संकल्प करना चाहिए और इस संकल्प का एक मानसिक लाभ की दृष्टि से अत्यंत महत्व भी होता है। अब उपवास या व्रत के समय आहार क्या होना चाहिए वह भी हम समझ लेंगे। उपवास या व्रत के समय रज या तमो गुणी पदार्थों का सेवन हमें पूर्ण रूप से टालना चाहिए। रजोगुणी या तामसिक पदार्थ का सेवन हमें वर्ज्य बताया है। पचने में हल्के हैं, पौष्टिक है तथा सात्विक आहार का ही सेवन करने के लिए बताया है। और उपवास के दिन उपवास के लिए जो विशिष्ट मनोनीत है वही आहार लेने के लिए हमें परवानगी होती है। और अगर किसी को संभव है तो मधुर फल या दूध भी वो व्रत में ले सकते हैं। अब कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी होती है कि उपवास या व्रत के समय में क्या नहीं करना है, कौन सी बातें टालना है, कौन सी बातें हैं जो हमारे व्रत का या उपवास का फल न्यून कर सकता है, अल्प कर सकता है। उसमें सबसे पहली जो बात है कि काम, क्रोध, मद और लोभ ऐसे मनोविकारों को हमने दूर रखना चाहिए। इसमें काम यानी क्या है, तो एक काम वासना होती है, एक काम यानी इच्छा होती है। तो काम वासना है, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, इन सबको हमने दूर रखना चाहिए। हमने किसी को भी मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं देना चाहिए और हमने अधिकाधिक आनंद रहना चाहिए और दूसरे को अधिकाधिक आनंद देने का प्रयास करना चाहिए। और एक महत्व की बात हम व्रत या उपवास के समय कर सकते हैं, कुछ घंटे हम वाचिक यानी मौखिक स्तर पर तथा मानसिक स्तर पर मौन का पालन करें, यानी जिसको काष्ठ मौन और सहज मौन कहा जाता है, यानी मुख से शब्द का उच्चारण ना करना यानी वाचिक मौन, और मानसिक स्तर का मौन यानी मन में विचार ही ना आए, केवल ईश्वर का स्मरण रहे। ऐसे कुछ बंधनों का हमने पालन करना चाहिए। अब व्रतों का सबसे महत्व का होता है कि अब व्रत कुछ पूर्णत्व में जा रहा है तो उसमें इष्ट देवता का दर्शन करना चाहिए। हमारे पूजा घर में हो या पास के मंदिर में हो, सायंकाल के समय में हमने वहां जाकर इष्ट देवता का दर्शन करना चाहिए। और सबसे महत्व का क्या है कि व्रत के दिन रात्रि सोने से पूर्व हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी दिन भर जो हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो रात्रि सोने से पूर्व अगर हमने क्या किया तो हमारे व्रत या उपवास का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। तो सोने से पहले हम बैठकर इष्ट देवता के स्वरूप को याद करें, उनके चिंतन के, उनके कृपा के या उनके आशीर्वाद के या जीवन में अनुभूति जो आए उसका चिंतन मनन करें।
तथा आज दिन भर में मेरी कौन सी चूकें हुई, मानसिक स्तर की या स्थूल स्वरूप की, उसका आत्म परीक्षण करे, ईश्वर के चरणों में आत्म निवेदन करे, उनकी क्षमा मांगे। और इस प्रकार जब हम एक दिन का कोई उपवास या व्रत करते हैं, तो ये एक दिन का उपवास या व्रत जो होता है, वो शारीरिक और मानसिक सुख देने वाला एक दिन की तपस्या ही होती है, ऐसे हमने समझना चाहिए। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही विस्तृत रूप से हमें व्रत क्या है, उपवास क्या है, इनमें अंतर क्या है और व्रतों के अलग अलग प्रकार क्या है, ये हमें समझा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शकों को इसके बारे में पता चला होगा। यदि आपकी कुछ शंका हो तो आप अवश्य चैट बॉक्स पर हमें दे सकते हैं। हमें जो कर्मफल सिद्धांत और हमारा विषय इस पर धर्म संवाद हुआ था, तो उस पर एक प्रश्न हमें जिज्ञासु ने पूछा था। वो बताते हैं कि बहुत से पापी है जिनका अहित नहीं होता है, और होता भी है तो वह बहुत ही मामूली होता है, जिसके कारण वो पाप कर्म में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा उनका प्रश्न था। देखो, पहले भी एक बार हमने बताया है कि किसी वृक्ष को, पेड़ को बहुत से फल आते हैं, मगर पेड़ के सभी फल एक साथ नहीं पकते हैं। कोई अभी पकता है, कोई बाद में पकता है, या 2-3 महीने के अंतराल में पेड़ के सभी फल पकते हैं। वैसे ही कर्मफल के विषय में भी होता है। किसी भी व्यक्ति का जो पाप है या पुण्य है, वो एक साथ कभी, और सभी जन्मों का तो एक साथ कभी वो फलित हो ही नहीं सकता है। तो हर कर्म के फल का, चाहे पाप हो या पुण्य हो, उसका एक विशिष्ट समय होता है और उसी समय वो फलित होता है। और जब हमारे जीवन में पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल फलित होता है, तो इस समय हमारे जीवन में हमें दुख का अनुभव होता है। और जिस समय पूर्व पुण्य कर्म के फल फलित होते हैं, तो उस समय व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे दिन या सुखमय दिन या उत्कर्षमय दिन उसको अनुभव देते हैं। और सबसे महत्व की बात क्या है कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हमने बहुत पाप किया तो अच्छा पुण्य करके पाप को काट देंगे, मगर वैसा नहीं रहता है। जितना पाप किया उतना भी भोगना पड़ता है, और जितना पुण्य किया वो पुण्य का उतना फल भी भोगना पड़ता है। तो वो अलग अलग ही भोगतना पड़ता है, और इसलिए वो एक साथ नहीं भोग सकते हैं या एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। तो अगर हमें इस समय कोई दिख रहा है कि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, पापमय कर्म कर रहा है, फिर भी उसका जीवन सुखी है, उसका उत्कर्ष हो रहा है और वो आगे पाप कर ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों के अनेक कर्मों में से प्रारब्ध में जो उसको पुण्य में कर्म आए थे, इस समय वो पूर्व जन्म के पुण्यों का कर्मफल भोग रहा है, करके उसके जीवन में अभी संकट या कुछ अनिष्ट दिखाई नहीं देता है। वो सुखी है, आनंदी है, ऐसी दिखाई देता है। और वो इस समय जो पाप कर्म कर रहा है, उससे कर्म फल निर्माण हो रहा है। अभी कर्म फल भोगने की स्थिति में वो आए नहीं है, तो वर्तमान कर्म का फल उसको भविष्य में कभी तो भी भोगना है, और अभी जो भोग रहा है वो उसके पूर्व कर्मों का फल है। तो जैसे हम धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं और धर्मशास्त्र को जान लेते हैं, तो हमें ये सुस्पष्टता चल जाती है कि भाई इसका पुण्य काम कर रहा है, मगर इसका भविष्य बहुत खराब है, क्योंकि ये अभी पाप कर्म कर रहा है। तो ये जब हमें ज्ञान होता है, तो हमें चाहे शास्त्र हो, धर्म को ऐसे दूषण देने की बात मन में नहीं आती, और हम समझ सकते हैं कि भाई शास्त्र ऐसा है इसलिए वो अनुभव कर रहा है। मगर ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जैसे उसका पुण्य फल समाप्त हो जाएगा और उसके पाप फल भोगना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके जीवन का जो चक्र बदलेगा, तो फिर उसको वो भी उतना ही मन से पाप का भी फल भोगना ही पड़ेगा। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने विवाह से संबंधित हमें एक पत्रिका देखनी चाहिए ऐसे हमें बताया था। तो उसके संदर्भ में ये अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि पत्रिका देखकर गुण मिलाकर विवाह होता है, तो विवाह विच्छेद क्यों होता है, ऐसे हमारे एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो मैं यह शास्त्र आपको बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में विवाह विच्छेद, या अंग्रेजी में जिसको डाइवोर्स कहते हैं, ऐसे कोई विधि विधान का उल्लेख ही हमारी सनातन परंपरा में नहीं है। जो विवाह संस्कार है 15वां, विवाह संस्कार में सप्तपदी और 7 फेरे लेने के बाद
मोक्ष मिलने तक के हमें साथ साथ प्रवास करना है, ऐसे अभिवचन पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं और उसके कारण विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था सनातन धर्म परंपरा में नहीं है। मगर जब राष्ट्र हो, समाज हो, व्यक्ति हो, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है, वो धर्म और शास्त्र का अध्ययन नहीं करता है, साधना नहीं करता है, और उस समय अगर उसको अन्य किसी पंथ का या बाहरी विचारों का प्रभाव होता है, और उस समय जब समाज की स्थिति अधर्म के रास्ते पर चलती है, उस समय ऐसे कुछ समस्याएं निर्माण होती है, वो हम देख सकते हैं। अब कुंडली देखकर विवाह होना, तो इसका महत्व क्या है कि ज्योतिष के द्वारा जो उस समय दोनों के पत्रिका में ग्रह स्थिति होती है और उसका अध्ययन करके वधु या वर के जीवन में भविष्य काल कैसा है उसका आकलन किया जाता है। भविष्य काल हमें जीवन जीना सरल हो, और इसके लिए अगर दोनों के जीवन में एक ही साथ अगर बुरा समय आने वाला है, तो ज्योतिष कुछ उपाय बताकर उनको उस समस्या पर मात करने के लिए दिशा दर्शन देते हैं। अब महत्व का जो पहला बात है कि ज्योतिष में अचूकता आना, उसके लिए साधना बहुत आवश्यक होती है, और साधना होकर हम अगर संतत्व प्राप्त करके ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, तो हमारा ज्योतिषी का जो फल बताने की, हमारी भविष्य बताने की प्रक्रिया है, वो अत्यंत परिणामकारक होती है। मगर वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुतांश ज्योतिष्य साधना नहीं करते हैं, और साधना न करने के कारण सर्वसामान्य व्यक्ति की जब वो जन्म कुंडली या पत्रिका वगैरह देखते हैं, तो उसका 30% ही वो आकलन कर सकते हैं, और 30% ही सत्य हो ऐसा भविष्य वो बता सकते हैं। इसका दूसरा कारण क्या है कि बच्चे का जब जन्म होता है और वहां की नर्स या दाई या डॉक्टर जो समय बताते हैं, उसके आधार पर जब जन्म पत्रिका बनती है, तो उस बच्चे का जन्म समय वो इतना स्थूल होता है कि उस जन्म समय की जो ग्रह स्थिति है, उसमें उस व्यक्ति का 30% ही भविष्य सत्य कथन कर पाते हैं। परंतु जब पति पत्नी के समागम में, जिस समागम में ही गर्भधारणा होती है, तब के समय को अगर लेकर पत्रिका बनाई जाती है, तो वो भविष्य 100% अचूक होता है। मगर वर्तमान की स्त्रियों में यह क्षमता नहीं है। पहले जो ऋषि पत्नियां थी, उनमें यह क्षमता थी, वे जानते थे और वो उस समय बताते थे, तो उस समय जन्म पत्रिकाएं बनती थी, और इसलिए उस समय का जो भविष्य कथन था वो 100% होता था। अब जैसे आधुनिक विज्ञान में भी कुछ ऐसे हमें दिखाई देता है कि जैसे ये हवामान का अंदाज, वातावरण के बारे में जो अंदाज बताए जाते हैं, तो वो अपने विज्ञान के आधार पर कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन जरूर करते हैं, मगर प्रकृति की क्षमता के आगे वो कितने बार झूठे होते हैं, वो हम सबका अनुभव होता है। वैसे ही ज्योतिष्य के ही विषय में हमें समझना होगा कि ग्रह स्थिति के अनुसार जो प्रारब्ध है, उसका वो एक अनुमान होता है। मगर मनुष्य यह कोई यंत्र या ऐसा नहीं है कि वो केवल प्रारब्ध के ही बल पर चलेगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में उसका एक क्रियामान का आधार दिया है, स्वयं निर्णय का आधार दिया है, जिसके आधार वो जो कर्म करता है, वो कर्म के कारण भी उसके प्रारब्ध में निरंतर बदलाव होते रहता है। और इस कारण ज्योतिष्य बताते समय की स्थिति और बाद में व्यक्ति के अगर क्रियामान कर्म अधिक योग्य या उस तरह के अधिक खराब हो सकते हैं, तो उन्होंने जो अनुमान किया है उसमें अलग परिणाम दिखाई दे सकता है। इसलिए साधना करने वाले ज्योतिष हमें अधिक सटीक अनुमान बता सकते हैं, ये हमें ध्यान में लेना चाहिए। जो किसी अच्छे पारंपरिक गुरु के शिष्य है, या स्वयं साधना करके एक साधकत्व त्याग करके गुरु सेवा इत्यादि करके वो अपने उपजीविका के लिए अगर कोई ज्योतिष्य करता है, तो ऐसे ज्योतिष्य का आपने निश्चित मार्गदर्शन लेना योग्य होगा। अनेक बार हमारे प्रारब्ध में वह होना निश्चित होता है, यह बात कभी कभी ज्योतिष्य के ध्यान में भी आते हैं, मगर कभी कभी कुछ बातें वो स्पष्टता से हमें बता नहीं सकते हैं, इसलिए भी ये भविष्य कथन की कुछ मर्यादाएं आती है। मगर हमें ये ध्यान में लेना चाहिए कि विवाह विच्छेद ये
सनातन परंपरा की देन नहीं है, तो एक आधुनिकता जो चल रही है या धर्म के राह पर न चल के एक मनानुसार या पाश्चात्य या अन्य संस्कृति के मार्ग पर चलने के कारण उनका एक अनुकरण करने के कारण एक विवाह विच्छेद की समस्या निर्माण हो रही है। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये हमें जान लेने की आवश्यकता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, इसी से जुड़ा हुआ मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। एक जिज्ञासु ने हमसे पूछा कि अगर विवाह प्रारब्ध से होता है तो विवाह विच्छेद भी प्रारब्ध से होता है क्या? जैसे मैंने पहले ही कहा है कि पति पत्नी जब 7 कदम सप्तपदी लेते हैं तो वो सप्तलोक यानी सत्यलोक तक के हम एकत्रित प्रवास करेंगे, ऐसे अभिवचन एक दूसरे को देते हैं। तो यहाँ पर सनातन परंपरा में विवाह ये दो जीवों का मतलब शिव शक्ति का मिलन होने के बाद शिव शक्ति का ऐक्य अनुभव होने की प्रक्रिया है, ना किंतु शिव शक्ति के विघटन की प्रक्रिया है। तो विवाह विच्छेद की जो बात है वो धर्म अनुकूल नहीं है, वो धर्म छोड़ने वालों के जीवन में आने वाला एक संकट है, ऐसे मुझे लगता है। परंतु अब सामान्यता जो कुछ हो रहा है तो विवाह विच्छेद के पीछे प्रारब्ध या क्रियामान दोनों भी उत्तरदायी हो सकते हैं। यदि हम देखेंगे तो पूर्व काल में तो घटस्फोट जैसी स्थिति नहीं थी। ये अंग्रेज आने के बाद ये डाइवोर्स या घटस्फोट की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई और उसके बाद अभी वो निरंतर बढ़ते जा रही है और पिछले 20 वर्षों में तो अत्यंत वो अत्युच्च स्थान पर जा रही है। समाज की आधुनिक जीवन शैली, धर्म शिक्षा का अभाव, पाश्चात्य अंधनुकरण, पाश्चात्य विचारधारा श्रेष्ठ समझना, ऐसे कुछ कारणों के कारण यह विवाह विच्छेद का जो प्रक्रिया है वो अभी बढ़ रही है। इसमें हमें देखना है कि कोई बुद्धि अगम्य यानी कोई आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का कारण ना होते हुए भी इस प्रकार की घटनाएं दैनंदिन जीवन में अभी होते हुए हमें दिखाई दे रही है। सामान्यता कोई आध्यात्मिक या बाह्य कारण ना होते हुए अगर घटना होते हुए दिखती है तो उसे हम प्रारब्ध कह सकते हैं। वर्तमान समय में स्त्री पुरुषों में दोनों में अहंकार की मात्रा बढ़ रही है, ऐसे दिखाई दे रहा है। और एक दूसरे को ना समझने की या एक दूसरे को समझकर ना लेने की जो प्रक्रिया हो रही है, यही अभी विवाद का जड़ बन चुकी है। दोनों भी यह नहीं समझते हैं कि विवाह जो है वो एक दूसरे के साथ जो लेन देन है या एक दूसरे का जो प्रारब्ध है वो भुगत कर ही हम इस जन्म को समाप्त कर हमारे प्रारब्ध भोगों को समाप्त कर या जन्म मृत्यु के चक्र से हम आगे जाने की संभावना है। और इस जन्म में भोगना अनिवार्य तो है, मगर इस जन्म में अगर हम प्रारब्ध नहीं भोगते हैं तो इन बचे हुए कर्मों के लिए हमको दोबारा जन्म लेकर फिर यही बंधन में आकर भुगतना पड़ेगा। यह वह नहीं जानते क्योंकि वो ना तो धर्म शिक्षा लेते हैं, ना तो उनका धर्म का ज्ञान है, ना तो वो साधना करते हैं, ना तो किसी गुरु या संत का मार्गदर्शन लेते हैं। तो इनको ये सब बातें अभी पता नहीं है। और हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि दूसरा व्यक्ति बदले और दूसरे व्यक्ति ने मुझसे एडजस्ट करना चाहिए। और वर्तमान में धर्म न मानने वाले जो वामपंथी विचारधारा है उन्होंने एक फेमिनिज्म नाम के एक अलग ही स्त्री की आजादी का आंदोलन चलाया है। प्रत्यक्ष में क्रिश्चियनिटी में जो स्त्री पर अनियमित अत्याचार करते थे उस संदर्भ में स्त्री को वो मानते ही नहीं थे। पुरुष के छाती के हड्डी से स्त्री का निर्माण हुआ है, उसमें आत्मा नहीं, ऐसे वो मानते थे और उसके कारण वो स्त्री पर अनियमित अत्याचार करते थे। और उसके लिए वहां रेनेसा हुआ और वहां पे फेमिनिज्म की एक आंदोलन निर्माण हुआ और उसके कारण स्त्री मुक्ति पाश्चात्य संस्कृति में आई थी। परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्त्री को देवी का रूप माना है और देवी उपास्य माना है और उसको पति और पत्नी ये एक गाड़ी के दो पहिए होते, इस तरह का समान अधिकार धर्म ने पहले ही दिया है। मगर आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय स्त्रियों के मन में भी एक झूठा फेमिनिज्म डालकर एक अहंकार जागृति के कारण अब दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता है और इसलिए पति पत्नी में विवाद बढ़ रहा है
और उसका जीवन में विपरीत परिणाम होने के कारण विवाह विच्छेद के रूप में हमें डाइवोर्स का प्रमाण बढ़ रहा है ऐसे दिख रहा है। मगर हमें एक बात ध्यान में रखना है कि 35% जो क्रियामान कर्म हमें करने के लिए सहूलत दिया है, भगवान ने बताया कि आप धर्म मार्ग पे चलो, ईश्वर को सम्मत मार्ग पे चलो तो आपके प्रारब्ध पर मात होगी और इस जीवन चक्र से मुक्त होगे। तो अच्छे कर्म करने के लिए भगवान ने हमें जो रास्ता दिया है उसका पूरा लाभ लेकर अगर हम स्वयं में बदलाव की प्रक्रिया करते हैं, दूसरे को बदलने के बजाय हम स्वयं बदलते हैं, तो ये विवाह विच्छेद की जो एक स्थिति बढ़ी हुई है उसको हम नियंत्रित करके धीरे धीरे विवाह पूर्ति के लिए यानी शिव शक्ति के ऐक्य के लिए अनुभूति के लिए हम आगे प्रयास कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। जी। एक प्रश्न हमें यहाँ पर पूछा गया था, वो इस प्रकार से, क्या हर जन्म में लिंग एक ही रहता है क्या? हाँ, यानी आपका मतलब है कि अगर पुरुष इस जन्म में है तो अगले जन्म में वो पुरुष ही होगा या स्त्री होगा, या कोई स्त्री है तो अगले जन्म में वो स्त्री का ही जन्म लेगी या कोई अन्य, इस प्रकार का आपका प्रश्न है। तो मूलतः इस जन्म में जो पुरुष है या स्त्री है वो अगले जन्म में पुरुष ही बने या स्त्री ही बने ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मनुष्य का जो शरीर है और उसका लिंग है ये एक तरह के, जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं और वस्त्र का महत्व केवल आपकी उपयोगिता तक के ही है, जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं वैसे ही मृत्यु के समय में हमारा आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा आत्मा अविनाशी है। आत्मा के साथ हमारे जो जन्मों जन्मों के संस्कार और संचित कर्मों की गठड़ी जाती है उसके रूप में वह लिंग देह के स्वरूप में रहता है। और ये जो लिंग देह है और ये जो शरीर है स्थूल शरीर ये विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। अब आत्मा का मूलतः कोई लिंग नहीं है और इसलिए ये आवश्यक नहीं होता है कि अगले जन्म में उसको विशिष्ट शरीर धारण करके जन्म लेना है या नहीं लेना है। तो व्यक्ति के लेन देन, व्यक्ति का प्रारब्ध किससे किस रूप में जाने से उसका लेन देन खत्म होगा, इसके अनुसार उस व्यक्ति को चाहे पुरुष का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पशु का हो, चाहे वनस्पति हो या निर्जीव पंच महाभूता का हो, किसी के भी योनि में कोई भी शरीर उनको प्राप्त हो सकता है, जैसा उसका कर्म और जैसे कर्म भोगने की सुविधा है वैसे जन्म उस व्यक्ति को मिलता है। जी। कर्मों और प्रारब्ध से संबंध में ही अगला प्रश्न यहाँ पर आया है। किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार करें पर अनेक बार वह हमें ही कष्ट देता है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हम अच्छा व्यवहार करके भी यदि कोई हमें कष्ट दे रहा है तो इसके पीछे आपके पूर्व कर्मों के फल भोगने का यानी आपके प्रारब्ध का संबंध हो सकता है, ये एक संकेत हमने समझ लेना चाहिए। और प्रारब्ध है अगर हमें ऐसे लगता है तो भगवान को प्रार्थना करके प्रारब्ध भोग भोगने के लिए क्षमता मांग के हम शांति से वो कष्ट अगर भोग और सहन कर सकते हैं तो करने का प्रयास करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति अगर दोष या अहंकार युक्त प्रवृत्ति का हो सकता है, ऐसे समय में उसका जो बर्ताव है अब वो हमारा प्रारब्ध है या नहीं वो हमें पता नहीं, लेकिन उस समय कुछ अगर हम व्यवहारिक ऐसे उपाय कर सकते हैं कि उस व्यक्ति से दूरी बनाना संभव हो तो दूरी बना लो, दूरी बनाना संभव नहीं तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो प्रशासकीय यंत्रणा है या कानून विधि विधान है तो उसका उपयोग करके अगर उन कष्टों से हम बच सकते हैं तो उन कष्टों से बचना चाहिए। अगर वो भी संभव नहीं तो हमें एक तत्वज्ञ की भूमिका में रहना चाहिए कि अर्थात वो जो कुछ गलत कर्म कर रहा है उसका न्याय होने वाला है और भगवान उसे शिक्षा जरूर देने वाले हैं। वो कैसा भी बर्ताव करे परंतु मुझे अच्छा ही बर्ताव करना है ऐसे भाव रख के हमें तो अच्छा बर्ताव करना है, मगर उसको भगवान शिक्षा देगा ये विचार करके हमें तत्वज्ञ की भूमिका में साक्षी भाव से देखना है और सामने वाले के कर्मों को दुर्लक्षित करने का भी प्रयास हमें करना है। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है कि सामान्य व्यक्ति में दूसरों में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती है। अगर परिवर्तन करना ही है तो स्वयं में ही करे। तो इस दृष्टि से पहले स्वयं में ही परिवर्तन कर कर स्वयं को सुखी या उस कष्टों से दूर होने का प्रयास हमें करना चाहिए। जी।
एक प्रश्न हमें यहाँ पर ऐसे भी पूछा गया कि सैनिक की मृत्यु देश रक्षा के लिए होती है, तो इसे कर्मफल से हम कैसे जोड़ा जा सकता है? यहाँ पर या कोई भी कर्म का जब हम विचार करते हैं तो कर्म के उद्देश्य को हमें अभ्यासना होता है, क्योंकि कोई भी कर्म का जो मुख्य फल है वो कर्म के उद्देश्यानुसार तय होता है। जैसे निजी स्वार्थ है किसी का या किसी का दोषयुक्त कर्म है, और निजी स्वार्थ या दोष के कारण एखादा व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है या स्वयं की इच्छा या स्वार्थ हेतु से वो किसी हत्या में शामिल होता है, तो ये जो कर्म है ये अयोग्य कर्म है, अधर्म है, बुरा कर्म है, और उद्देश्य भी गलत है और कर्म भी गलत है। दोनों गलत होने के कारण वो व्यक्ति महापापी होता है और उसको ईश्वरी न्याय की शिक्षा कड़ी से कड़ी होती है। अब सीमा के रक्षण में जो सैनिक होता है उसको किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता है, वो किसी को व्यक्तिगत द्वेष के भावना से नहीं मारता है, वो कर्तव्य भावना से मेरे देश की रक्षा करना है, मेरे देश के नागरिकों की रक्षा करना है, मेरे देश की सीमाओं की रक्षा करना है, इस कर्तव्य से बंधा होने के कारण उस पर आक्रमण करने वालों को वो दंडित करके उसे मारता है। अब ये करने के लिए वो केवल मन से भी नहीं निर्णय लेता है, उसे ये निर्णय लेने के लिए उसके वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा आदेश भी प्राप्त होता है, और उसका आदेश पालन करना यह भी वो सैनिक का कर्तव्य होने के कारण उसको ये कर्म बंधनकारक होता है। अब ईर्ष्या या द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर या स्वार्थ हेतु से हम किसी की हत्या करते हैं तो हत्यारे को मृत्युदंड मिलता है। परंतु अगर कोई चार पहिया वाहन चला रहा है और अनजाने में दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी का मृत्यु हो जाता है, तो वहां जानबूझकर किसी की हत्या नहीं किया, वहां ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष भी नहीं था, और अनजाने में कर्म होने के कारण उसका उद्देश्य वैसा नहीं था, तो कर्म गलत है मगर उद्देश्य सही होने के कारण उस चालक को कुछ मात्रा में शिक्षा या दंड देकर छोड़ दिया जाता है, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत कोई सैनिक शत्रु राष्ट्र के 100 सैनिकों को मारता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है, जनता और शासन की ओर उसको सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया, समाज की रक्षा किया, राष्ट्र की रक्षा किया, सीमा की रक्षा किया, निस्वार्थ हेतु से किया, ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। तो कर्तव्य कर्म, उद्देश्य उच्च है, उद्देश्य शुद्ध है, और कर्म शुद्ध होने के कारण क्योंकि कोई अताताई है, आक्रांता है, उसको उन्होंने मारा है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। और जवान ने ये जो देश की रक्षा किया उसका समष्टि कर्तव्य था, व्यष्टि भी नहीं था, स्वयं के प्राणों का बलिदान करने की उसकी तैयारी थी, सर्वोच्च त्याग की तैयारी करके वो सीमा पर जाके खड़ा होता है। उसे पता रहता है कि शत्रु की एक गोली मुझे भी मार सकती है, ऐसे विकट स्थिति में वो कर्तव्य पूर्ति करता है। और इसलिए मृत्यु यह जीवन का अंतिम सत्य है और वह प्रारब्ध के ही कारण होता है, परंतु देश के लिए बलिदान की भावना से सीमा पर कार्य करने वाला सैनिक अगर शत्रु के 100 सैनिकों को भी मारता है तो भी उसे पुण्य फल प्राप्त होता है, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसे शास्त्र बताता है। हमें यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे आया था, क्या मांसाहार करना पाप है? श्रीमद् भगवत गीता में मांस खाना या ना खाना इसके बारे में कोई स्पष्ट ऐसे बताया नहीं है, परंतु भगवत गीता ने अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। वे कहते हैं कि सत्व रज तम ये 3 गुणानुरूप अन्न होते हैं, और गीता यह एक शास्त्र जरूर बताती है कि अन्न जैसा आप ग्रहण करते हो वैसे आपका मन बनता है और विचार आपके वैसे ही होते हैं। गीता ये बताती है कि जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होती है। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन, और तामसिक कार्यों के लिए तामसी भोजन, ऐसे एक समीकरण हो चुका है।
यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगा तो धीरे धीरे उसके विचार या कर्म भी तामसिक हो सकते हैं, और इसलिए सात्विक व्यक्ति मांसाहार वर्ज्य करता है। संत हो, ब्राह्मण हो, या धर्म कार्य में जो रत लोग हैं या धर्म कार्य करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने सामान्यतः सात्विक ही भोजन करना चाहिए। उससे मन सात्विक और विचार सात्विक रहते हैं, तो जो कर्म बनता है, कर्म होता है, वो भी सात्विक कर्म होता है। परंतु युद्ध हो, क्रीड़ा हो, या कुछ भयंकर कर्म हो, इस हेतु राजसिक भोजन करना चाहिए, और तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसिक जो भोजन है वो राक्षस, पिशाच या असुर, इनका जो भोजन होता है उसे तामसिक भोजन कहा जाता है। जैसे अच्छे से नहीं धोया हुआ मांस हो सकता है, बासी भोजन है, खराब भोजन है, बहुत तीखा भोजन है, अति मसालेदार भोजन है। ऐसे विविध प्रकार के जो फास्ट फूड से लेके तो जो कृत्रिम नए जो शीत पेय से लेके जो भोजन के प्रकार आ रहे हैं, ये सब तामसिक भोजन में जाते हैं। तो इसलिए सात्विक और राजसिक भोजन कार्यान्वयन में लेना चाहिए, तामसिक भोजन हमें टालना चाहिए। सनातन धर्म परंपरा या मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन होता है, ऐसे शास्त्र कहता है। परंतु बीच बीच में जो अकाल आए या आपत्काल आया था, आपात धर्म के कारण बीच में जो मांसाहार शुरू हुआ, उसी के कारण अभी कुछ क्षेत्र में मांसाहार अभी प्रचलित है। परंतु ये हमें जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य के लिए शाकाहार जो है वो अति उत्तम होता है। इसके साथ ये भी बात ध्यान में आवश्यक लेना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए शाकाहार या मांसाहार ये कोई बाधा नहीं होती है। तो आपकी भाव भक्ति कैसे है, आप पर गुरु कृपा कितना है, आपकी ईश्वर प्राप्ति की तड़प कितनी है, इसके ऊपर ईश्वर प्राप्ति होती है, वो आपके आहार पर निर्धारित नहीं होती है। तो ये बातें अगर हमें सुस्पष्ट है, तो हमारे साधना के प्रयासों या धर्म को समझने की प्रक्रिया है वो एक योग्य पद्धति से हो सकती है। जी, एक प्रश्न हमें ऐसे भी यहाँ पर पूछा गया है कि सात्विक बच्चे हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बच्चे हमारे राष्ट्र के भी भविष्य होते हैं, हमारे परिवार के भविष्य होते हैं, और हमारे समाज के भी भविष्य होते हैं। और अगर बच्चे सात्विक हो तो निश्चित उस परिवार या समाज या राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होता है। अब सात्विक बच्चे हो इसलिए उस परिवार ने, उस पति पत्नी ने 16 संस्कार में जो गर्भधान संस्कार है, वो गर्भधान संस्कार इत्यादि सभी संस्कार करना चाहिए। भगवान के सृष्टि चक्र को गतिशील रखते हुए वो सतत प्रसूति का कार्य कर रहा है। सृष्टि का कार्य गतिमान रखने वाली यह प्रकृति है, उसमें मादी के स्वरूप में यह सृजन शक्ति का कार्य वो करवाकर पृथ्वी का गति को वो ईश्वर निरंतर आगे चलाते हैं। मानव प्राणियों में स्त्री प्रजा निर्मिति का कार्य करती है। उत्तम प्रजा की उत्पत्ति एवं उसका लालन पालन अच्छे से होना, अच्छे वातावरण में होना, अच्छे संस्कारों में होना आवश्यक होता है। और इस दृष्टि से 16 संस्कारों में गर्भधान संस्कार है, उसका महत्व एक अलग है। इस संस्कार में विशिष्ट मंत्र एवं होम हवन द्वारा देह की शुद्धि किया जाता है, जिसे अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण से तथा आरोग्य के दृष्टि से समागम करने के लिए उपयुक्त होती है। और यह मंत्रों द्वारा सिखाया जाता है, मंत्रों द्वारा किया जाता है। अब सुप्रजा का जो सिद्धांत है, उसके दृष्टि से उचित गर्भधारणा हेतु गर्भधारणा के पूर्व पिंड शुद्धि होना आवश्यक होता है। पिंड शुद्धि के कारण, अच्छी बीज शक्ति के कारण अच्छी संतति की उत्पत्ति संभव होती है। इसलिए स्त्री को केवल बच्चे की माता नहीं, तो उसको राष्ट्र की जननी कहा गया है।
राष्ट्र की सात्विक योग्य भावी पीढ़ी की वो जननी है। और इस विषय में हमें अधिक जागरूक रहकर यह गर्भधारण संस्कार जो है वो हमें करना चाहिए। इस संस्कार द्वारा उत्पन्न पुत्र में ब्रह्म विद्या प्राप्ति की क्षमता होती है, यानी शुद्ध पिंड में शुद्ध बीज आने के कारण वो शुद्ध ब्रह्म अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने की क्षमता रखती है। अब मनुस्मृति का ये जो श्लोक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें संक्षेप में यही बताया है कि चाहे गर्भधान हो, जात कर्म हो, चूड़ा कर्म हो एवं जनेऊ बंधन इत्यादि संस्कार के कारण बीजों के यानी बैजिक यानी जो बीज है, बीज के कारण जो उत्पन्न हुए हैं एवं गार्भिक यानी गर्भावस्था से जो उत्पन्न हुए हैं उन सभी दोषों का परिमार्जन होता है। इस संस्कार का महत्व बताते हुए गुरुदेव डॉक्टर काटे स्वामी जी भी कहते हैं कि गर्भधान संस्कार न करने से क्या रति सुख प्राप्त नहीं होगा या संतति प्राप्त नहीं होगी? तो वे कहते हैं कि संतति तो प्राप्त होगी ही, परंतु वह हीन, रुग्ण एवं निकृष्ट होगी। हमें जो अपेक्षित है बलवान, वीर्यवान, तेजस्वी, ओजस्वी, उस प्रकार की नहीं होगी। तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि 16 संस्कार के आचरणों के साथ पति पत्नी स्वयं भी साधना शुरू करें, अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, अच्छे सत्संग में रहे, अच्छे ग्रंथों का वाचन करें, अच्छे देवताओं की कहानियां, तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करें, स्मरण करें और ऐसी साधना करने वाले, ऐसे सत विचारों में, ऐसे सत्संगों में, ऐसे सत ग्रंथों का अध्ययन करने वाले, ऐसे गुरु की छाया छत्र में रहने वाले, ऐसे गुरु कृपा को प्राप्त करने वाले जो पति पत्नी या परिवार होते हैं, ऐसे परिवारों में सात्विक जीव जन्म लेते हैं और फिर वो अपने परिवार का नहीं समझकर नहीं तो राष्ट्र और धर्म का भी भविष्य उज्जवल करते हैं, अपने धर्म की पताका सर्वत्र वो फहराते हैं और एक तरह से यही विश्व के शांति हेतु, विश्व के उत्कर्ष हेतु, विश्व का जीवन सुखमय होने हेतु आवश्यक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया सबने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने अभी जैसे हमें मार्गदर्शन किया है, तो हमें सभी को ध्यान में आएगा कि साधना करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि साधना करते हैं तो हमारे आगे की जो प्रक्रिया है, आगे का जो जीवन है, वो सुख और आनंद से भर जाता है और हमारा भविष्य भी आनंददायी ही होता है। तो ये हमें ध्यान में आया। मैं सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप ही के कारण इस धर्म संवाद में अनेक शंकाओं का समाधान आप हमारा कर रहे हैं। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आपके मन में यदि कोई सुझाव हो तो आप अवश्य देख सकते हैं, और यदि आपको ये विषय सुनते समय यदि कोई प्रश्न निर्माण हुए हो तो आप अवश्य चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे आप लिख कर दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह धर्म संवाद यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।